Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the entropy change. आइडियल गैस का देखना है हमें चेंज करने से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो वो रिलेशंस देखेंगे हम, ठीक है, कि एंट्रोपी का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इनके साथ क्या रिलेशंस हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लिया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए। हमने देखा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस आपका जीरो आया था चेंज इन जो एंट्रोपी, एंड जो इरिवर्सिबल प्रोसेस था उसके लिए ग्रेटर देन जीरो, मीन्स जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग रहती है, ठीक है। अब इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले एंट्रोपी चेंज। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि कंसीडर कर लो कि एक मोल आपके पास आइडियल गैस है, वो किसी सिलेंडर में हमने फिट कर रखा है, ठीक है। सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है, मीन्स वो ऊपर नीचे हो सकता है। फ्रिक्शनल पिस्टन है, उसका खुद का कोई वेट नहीं है फ्रिक्शनल पिस्टन का। हमने क्या मान लिया कि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, जैसे रिवर्सिबली हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम से, ठीक है। रिवर्सिबली और आइसोथर्मली प्रोसेस है। आइसोथर्मल मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, तब हमें एंट्रोपी चेंज देखना है। अब देखो सिंपल हमने देख लिया था कि जो डी एस होता है वो सिंपल क्या होता है, एंट्रोपी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। डी एस क्या होता है, डी क्यू बाई टी, रिवर्सिबल प्रोसेस डी क्यू बाई रिवर्सिबल बाई टी हो गया। अब देखो हमने पता है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स है। क्या था फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स से, जो हम डी क्यू की वैल्यू निकालते थे वो क्या होती थी, डी यू माइनस डी डब्ल्यू। डी यू ले लो, एनर्जी के टर्म में लिखना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, डी ए माइनस में कर लो डी। ये क्या होता है कल मीन्स चेंज इन वर्क डन कितना है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर। इफ ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ले रहे हैं तब क्यू रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, क्यू रिवर्सिबल ये हो जाएगा डी ई माइनस में डब्ल्यू। अब देखो वर्क, अगर रेस्टिक वर्क ऑफ एक्सपेंशन है उसकी वैल्यू भी हमने थर्मोडाइनमिक्स में कैलकुलेट की थी। क्या आई थी हमारे पास वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वो था नेगेटिव, उसकी वैल्यू आती है पी डी वी, ठीक है। ये हमने कर लिया। डी वी का मीन्स क्या है, यहाँ पे स्मॉल इंक्रीज कितना हो रहा है वॉल्यूम में, और पी यहाँ पे प्रेशर है सिस्टम का, जो भी हम इक्वल है जो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। अब ठीक है, अब डी क्यू रिवर्सिबल करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डी यू के एंड प्लस में पी डी वी। वर्क डन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, एनर्जी या इंटरनल सेम थिंग है, वर्क डन की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस पी डी वी इतना। अब देखो डी एस क्या होता था आपके पास, डी क्यू बाई टी, तो डी क्यू ये है, ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, डी यू प्लस में पी डी वी बाई टी, ठीक है। अब हम इस टी को इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस में पी डी वी। इतना देख लिया हमने, देख लो इतना तो हमने कर लिया, कितना, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब हमें क्या करना है कि जो एंट्रोपी का जो चेंज है ना डेल एस का, वो सी वी के टर्म में टेम्परेचर और वॉल्यूम इनके साथ में हमें रिलेशन देखना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने देखा था थर्मोडाइनमिक्स में, जो सी वी होता था वो किसके इक्वल होता था, डी यू बाई डी टी। हमने टू टर्म्स पढ़ी थी, देखो ये होते थे सी पी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, वो तो आती थी डी एच बाई टी, ठीक है। और हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम वो होती थी डी यू बाई टी, चेंज इन इंटरनल रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे कि डी यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी वी टी, चेंज करेंगे तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा। तो डी यू की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ से, डी यू सी वी इंटू में डी टी, ठीक है, ये टर्म होगी। और हमें पता है हम क्या ले रहे हैं कि वन मोल ले रहे हैं, आइडियल गैसेज हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती है आपके पास, पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है। इफ़ एन नंबर ऑफ मोल वन है तो क्या हो जाता है आपके पास, पी वी इक्वल टू आर टी। यहाँ से आप क्या करोगे, पी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आर टी बाई वी, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स हैं इस इक्वेशंस में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, टी डी एस, ठीक है, टी डी एस इक्वल टू डी यू की वैल्यू क्या है आपके पास, सी वी डी टी, ये हो जाएगा सी वी डी टी, प्लस पी की वैल्यू क्या है आपके पास, आर टी बाई वी इंटू में डी वी। इतने टर्म्स आ गए आपके पास। अब आप क्या करो, टी से डिवाइड कर दो सारी इक्वेशंस, तो इस साइड क्या हो जाएगा आपके पास, डी एस इक्वल टू सी वी डी टी बाई टी प्लस में आर बाई वी, ये है डी वी, क्योंकि टी से करेंगे तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, इतना आ गया आर डी वी बाई वी, इतना कर लिया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है जैसे वी वन से वी टू प्रोसेस है, क्योंकि हमें क्या किया था, एक सिलेंडर लिया था उसमें हमने आइडियल गैस को यहाँ पे पार्टिकल को फिल कर रखा है, यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा रखा उसमें। तो हम मान लिया कि पहले स्टार्टिंग यहाँ तक एक्सपेंशन हो रहा है, तो चेंज जैसे पहले V1 था यहाँ तक V2 तक, ठीक है। तो हम चेंज मान लें कि V1 से V2 हो रहा है, वो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है आपके पास, पहले स्टार्टिंग में T1 था बाद में T2 हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, DS का यहाँ पे कितना हो जाएगा, S1 से S2, और यहाँ पे सी वी हमें पता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा सी वी, ये हो जाएगा डी टी बाई टी, टेम्परेचर लिमिट क्या है आपके पास, T1 प्लस T2, आर कांस्टेंट आपके पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वी बाई वी। वॉल्यूम का चेंज कहाँ से कहाँ है, V1 से V2। हमें पता है डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
एस अकेला, यहाँ पे S1 S2, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमें पता है S2 माइनस S1 का क्या मीन्स है, डेल एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी कितनी हो रही है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट कर। अब ये होगा CV। अब हमें पता है कि जो dt/t है उसका क्या इंटीग्रेट होता है, log t, ठीक है, ये हो गया नेचुरल log t। लिमिट पुट करेंगे T2 माइनस T1 तो क्या हो जाएगा LT माइनस LN। हमें पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, तो इसको क्या पुट कर सकते हैं, CV LN T2/T1, ठीक है। ऐसे इसमें कर लेंगे R, dB/v का क्या हो जाएगा, नेचुरल log v, लिमिट पुट करेंगे log v2 माइनस v1, तो सेम थिंग यहाँ पे आ जाएगा R LN v2/v1, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसके बीच में, ये है आपका एंट्रोपी का, टेम्परेचर के साथ में, वॉल्यूम के साथ में। यही हमें देखना था, क्या था हमारा कि एंट्रोपी चेंज देखना आइडियल गैस में भी, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर वॉल्यूम को चेंज करें तो क्या रिलेशन, तो आपसे 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं ये, एक यूनिवर्सिटी जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें, तो आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल कुछ नहीं किया हमने, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ किया, टी से डिवाइड किया है, सिंपल आगे इंटीग्रेट कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया आपके पास ds का, जो डेल एस था CV LN T2/T1 प्लस R LN V2/V1, ठीक है। अब इसी टर्म को अगर आप CP की टर्म में लेना चाहो तो वो भी सेम थिंग कर सकते हो। देखो CP के टर्म्स में ही लेना चाहो तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे 2 गैसेस ले लो, जैसे आइडियल गैस क्या होती है, PV इक्वल टू RT, 2 है तो हमने माना कि एक का P1 है, एक का वॉल्यूम V1 है, ठीक है। R तो चेंज होगा नहीं, तो कांस्टेंट है आपका, ये T1 हो गया, ठीक है, फर्स्ट के लिए। अब एक 2 सेकेंड आइडियल गैस जैसे P2 V2 R T2 ले लिया हमने। अब दोनों को डिवाइड कर दो, P2 इस इक्वेशंस को इससे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा P2 V2 बाई P1 V1, R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा T2/T1, ठीक है। अब इन साइड इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2/V1, इसको T2 इंटू P1, T2 इंटू P1 कर लिया हमने, एंड T1 इंटू क्या हो जाएगा आपका P2 आ गया, इतनी टर्म कर लिया हमने। अब आप क्या करो कि ये रिलेशन है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो V2/V1 की जगह ये वाली, तो इसकी टर्म यहाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल एस इक्वल टू CV LN T2/T1 प्लस हमने क्या कर दिया R, ये था LN V2/V1 की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दो, तो क्या हो जाएगी आपके पास LN T2/P1 T1 ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखो CV है, एक रिलेशन और देखा था हमने थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे क्या होता था CP माइनस CV इक्वल टू किसके इक्वल होता था R के, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से जो CV है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं CP माइनस R, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, डेल एस इज इक्वल टू CV की जगह क्या कर देंगे हम CP माइनस R, होल थिंग सेम, LN T2/T1 प्लस R LN T2/P1 T1 P2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लें, एक वन टर्म्स क्या हो जाएगी आपके पास CP LN T2/T1 माइनस R LN T2/T1। अब इसको भी सेपरेट, R LN एक बार तो T2/T1 log A इंटू B है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना, log A प्लस B, देखें कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा CP LN T2/T1, सेकेंड बार करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस R LN T2/T1। अब इसके साथ करेंगे तो R LN, अब देखो log A और B है तो log A इंटू बी को क्या लिख सकते हैं log A प्लस log B, तो सेपरेट कर लेंगे, एक बार log T2/T1 के साथ में, एक बार P1/P2, तो LN T2/T1 प्लस में R LN P1/P2, इतने टर्म्स आ गए आपके पास। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस R LN T2/T1, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो क्या टर्म्स बच गए, CP LN T2/T1 प्लस R LN P1/P2, तो क्या रिलेशन आ गया आपके पास डेल एस का CP LN T2/T1 प्लस R LN P1/P2, तो ये सेकंड रिलेशन फाइंड आउट कर दिया, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये CV के ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे कई बार आपसे एंट्रोपी का रिलेशन बताओ CV के साथ में, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ में बताना है। हमें पता है कि जब CP के साथ करोगे तब प्रेशर यहाँ पे चेंज आ जाएगा, ये टर्म तो आपके पास सेम है, तो यह आ जाएगा P2/P1, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।